आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आप लोगों के साथ रमज़ान का एक फ़र्स्ट एपिसोड शेयर कर रही हूँ रेसिपी का, जिसमें एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत चटखारेदार चटपटे ये चिकन स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो बेहद क्रिस्पी, लजीज और बिल्कुल बाजार को मात देने वाले ये स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होंगे। किस तरह से आप इन्हें रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं और पूरे रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं, तो सारे ही मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करें और अच्छी लगे तो लाइक कर दें। इसको बनाने के लिए बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस मैंने ले लिए थे और इन्हें बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर लेंगे 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर, तो 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर इसमें ऐड करेंगे और साथ में इसमें ऐड कर लेंगे हम थोड़ा सा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आधे नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे, साथ में नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून ऐड करा है। सारी चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि मसाले जो हैं चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए और आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं, उससे और अच्छा बनेगा। पर मैंने इसे यहाँ पर इंस्टेंट बनाकर तैयार करा था क्योंकि आप लोगों को रेसिपी देनी थी, तो बस यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके एक साइड कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम सारा ये अपना चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन डालकर आपको इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है और आप देखेंगे कि इसमें सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से तो मिक्स हो गई और एक बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पर हमें चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे और ये इस तरह से देखें आप श्रिंक सा होने लगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे बस 10 मिनट के लिए बिल्कुल सिम आंच पर ढककर रख देंगे। उसमें क्या रहेगा कि आपका चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा और मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। ये देखें आप, इस तरह से हमें चिकन को ड्राई कर लेना है और फिर इस तरह से स्पैचुला से किसी भी चमचे से आप इसे इस तरह से श्रेड कर लें या फिर इस तरह से इसका कीमा सा कर लें। तो प्रॉपर श्रेड हमें नहीं करना है, इस तरह के पीसेज हमें कर लेने हैं। ये देखें आप, और हमारा जो चिकन है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर सोया सॉस। ऐड करने के बाद इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर आप किसी भी तरह की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस प्याज और शिमला मिर्च का इस्तेमाल करा है, आप पत्ता गोभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने बारीक बारीक दोनों चीज़ें चॉप करके इसमें ऐड कर दी है। इसे डालकर बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि इसका हल्का सा क्रंचीनेस रहे। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसे अच्छे से मैश कर लिया था, उबला हुआ आलू था और वो इसमें ऐड करेंगे और इसे डालकर भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी टेस्टी आलू और चिकन की स्टफिंग बनती है कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो इससे बहुत सारे तरह के आप इसे स्नैक्स बना सकते हैं। आप इसे डोनट्स बना लें, आप इसे पॉकेट्स बना लें या फिर आप इसके समोसे बना लें, जो चाहें आप इससे बना सकते हैं। अच्छा, ये जो शीट्स हैं इसकी रेसिपी मैंने आपको इस वीडियो से पहले शेयर कर रखी है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको रेसिपी नहीं दी। ये ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई थी और रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। तो एक एक शीट लेंगे, इस तरह से इस पर स्टफिंग को अप्लाई करेंगे। थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा आप स्टफिंग ले लें तभी ये बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। तो 2 टीस्पून इसमें मैंने स्टफिंग को रख दिया है, इस तरह से फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने एक मैदे की स्लरी बनाई थी, बस मैंने मैदे और कॉर्नफ्लावर में थोड़ा-सा पानी डालकर इस तरह से स्लरी बना लिया था। तो वो हम इसकी साइड्स पे लगा देंगे और इसको रोल को फ़ोल्ड करेंगे। तो इस स्टफिंग से जब आप एक बार स्प्रिंग रोल्स बनाएँगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएँगे। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो बस इस तरह को हम टाइट इसे करके एकदम फ़ोल्ड कर लेंगे और एंड में हम यहाँ पर इसके एजिस पे स्लरी लगाएँगे और इसे बहुत अच्छे से सील कर लेंगे ताकि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। ये स्प्रिंग रोल इतने टेस्टी, इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आपने इसे बनाया तो आप पूरे रमज़ान के लिए तो इसे स्टोर कर ही लेंगे। तो इस तरह से एक बार में सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे और आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे से सील है, कहीं से भी हमारी स्टफिंग नहीं निकलेगी। तो दूसरी भी शीट लेंगे, उस पे भी स्टफिंग को अप्लाई करेंगे और उसे भी अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। बस आप इसे फ़ोल्ड बहुत अच्छे से करें ताकि ऑयल में जाने के बाद आपका जो स्प्रिंग रोल है वो खुले नहीं और स्टफिंग बाहर नहीं आए। और ये जो मेरी शीट की रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप जब इस शीट के साथ बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे ही रोल्स इस तरह से बनाकर रेडी कर लिए थे और मैंने यहाँ पर बस 5 से 6 रोल बनाए थे, बाकी आप जितने चाहें बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और बस अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में हम ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और गर्म करके थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें रोल को ऐड करेंगे और इसे बस हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल चमचा नहीं चलाएँगे, एक साइड से अच्छे से कुक होने देंगे। उसके बाद आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए सिम आँच पर कुक करें ताकि जो मैदा है वो अंदर से कच्चा ना रहे और जो शीट है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए।
और 5 से 7 मिनट हल्की आंच पर कुक करने के बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इससे अच्छा सा कलर देंगे और इन्हें फ्राई करके निकाल लेंगे। तो अलट पलट कर इसे गोल्डन फ्राई कर लें और बहुत मज़े के आपके स्प्रिंग रोल्स बनेंगे। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और कितना प्यारा सा इनका कलर निकल कर आया है। तो एक बैच में जितने आ जाएँ आप इस तरह से इसमें ऐड कर लें। मैंने एक बार में 3 ही इसमें डाल दिए थे और उसके बाद बाकी के जो हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे और हमारे मज़ेदार से स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हो गए। इस तरह से आप इन्हें निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए और इसे एक प्लेट पे रख लेंगे। बाकी इसके बाद आप जो बाकी के आपके रोल बचे हैं वो फ्राई कर लें। तो रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और आपको ये स्टोर करने में भी बहुत अच्छी रहेगी। आप बस इसे निकालें, रूम टेम्परेचर पे लाएँ और अच्छे से इफ्तार के टाइम पे फ्राई कर लें। टमाटो केचप या लहसुन की चटनी, हरी चटनी किसी के साथ भी आप इसे रिलेश कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये देखें आप। इसके कुरकुरेपन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और मज़े के बनकर तैयार हुए थे। तो रमज़ान के हवाले से और मज़ेदार से मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप मेरी रेसिपी को कहाँ से वॉच करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब